आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू एपेट फूडीज। तो मैं नमाज़ पढ़ के आई थी, मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी। मैंने क्यों ना आपके साथ भी अपना ब्रेकफास्ट शेयर करूं, जो कि बहुत इजी, सिंपल और बहुत ही मज़ेदार होगा। पराठे बनाऊंगी। पराठे बनाने से पहले मैंने कहा आटा गूंद लूँ। तो जो आटा मैं गूंद रही हूँ उसमें कोई सूजी, मैदा, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। सिंपल आपने वाटर ऐड करना है और सॉल्ट ऐड करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आटा गूंदना। अब मैं अपने आटे में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड करें। अगर कोई बीपी का है घर में इशू किसी को भी, तो आप सॉल्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं आटा गूंथती हूँ अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल ये वाइट आटा है, इसमें मैंने कोई सूजी, कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की। अभी आटा गूंद के मैं रख दूँगी, थोड़ी देर इसको लगेगी सेट होने में, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट आटा है। पराठे अच्छे बनते हैं वाइट आटे के, मैदे के नस्बत, तो इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल आटा ही लिया है। तो आटा मेरा गूंद चुका है, तो इसे मैं अब एक बाउल में डालती हूँ। बाउल में डाल के आप इसे कवर कर दें ताकि थोड़ी देर में सेट हो जाए। मैंने इसे अच्छे से कवर कर दी है। आप किसी शॉपर से भी कवर कर सकते हैं, कोई प्लेट भी रख के कवर कर सकते हैं। इसे कवर करके रखती हूँ, जितनी देर में सेट होता है फिर मैं आती हूँ, फिर पराठे बना के आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनेंगे। ये आटा गूंदने के बाद मैं छत पे आई, तो वीडियो बनाई मैंने। बड़ी प्यारी सुबह और चिड़ियों की आवाज़ें। इतना शोना शोना सा मौसम था, काफ़ी सर्दी है यहाँ पे। तो बस चलती हूँ मैं नीचे। ये आवाज़ सुनने के लिए मैं रोज़ाना उठती हूँ और यहाँ पे बैठ के सुन के रिलैक्स होके नीचे जाके सो जाती हूँ। थोड़ी देर में जब रोशनी हो जाएगी फिर मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, आपको दिखाऊँगी। ओके, बाय बाय, मैं जाती हूँ नीचे। लो जी, मैं आ गई। आटा मेरा सेट हो चुका है, तो आटे को भी मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ। सबसे पहले मैं बना के रखती हूँ चाय। तो चलते हैं अपनी चाय की तरफ। बना रही हूँ मैं चाय। चाय के लिए मैंने पानी रख दिया चूल्हे पे। अब मैं तो पीती हूँ सूखे दूध की चाय। ये मैंने ड्राई मिल्क डाला इसमें, जितना आपको पसंद है, दूध पत्ती जो भी आप वो बनाए। ये पत्ती डाली मैंने। ये डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें अपनी शुगर। तो जी, ये मेरी चाय है और ये 1 से 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने आलूओं की तरफ, जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं और देखते देखते बन जाएंगे वो। तो ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 आलू हैं, तो इनको मैं पील ऑफ करती हूँ। पील करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
आलूओं को मैंने छील लिया है, अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। आलूओं को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। अब मैं इनको फ्राइज़ की तरह काट लूँगी, वो भी बारीक। ऐसे अपने सारे आलूओं को कट कर लेना है, इसी शेप में कट करना है। शेप आलू मैंने ऐसे कट कर लिए हैं। अब मैं एक पैन लेती हूँ और उसमें हमने लहसुन डालना है बारीक पीस के। ये लिया मैंने लहसुन, और लहसुन के 2 ही जगह चाहिए मुझे, इनको पीस लें। पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था। अब मैं इसमें ये लहसुन ऐड कर रही हूँ। इसे लाइट ब्राउन होने तक आप पकाएं। ये छोटी सी मेरे पास शिमला मिर्च है, इसको भी मैं कट कर लूँगी, बिल्कुल जैसे मैंने आलू को कट किया है। शिमला मिर्च भी मेरी कट हो चुकी है। अब मैं ये ग्रीन चिली है जो रेड हो चुकी है, उसको भी मैं कट कर रही हूँ। लहसुन मेरा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें ये अपने आलू डाल दूँगी, सारे के सारे। आलूओं को आपने बिल्कुल गला के नहीं पकाना, इसको हाफ को मतलब 50% आपने इसको पकाना, 50% ये आलू मेरे एक साइड पे रेडी हो रहे हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर अब मैं पराठों की तरफ चलती हूँ, साथ साथ आलू भी रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अपने पराठे बनाते हैं हम। आटा मेरा रेडी हो चुका है, ये देखिए अच्छे से। तो पेड़े बना लें, जितने भी घर में मेंबर हैं, जितने भी आपने बनाने हैं उस लिहाज से आप पेड़े बना लें। पेड़ा रेडी हो चुके हैं। इसी तरह सारे पेड़े बना लें आप। तो पेड़े मेरे रेडी हो चुके हैं और थोड़ा सा मैंने आर्ट भी किया बीच में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना पराठा बनाना। तो सिंपल पेड़ा बनाना है, उसके बाद उसमें लेयर्स का टच देना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कर लें और फिर ऐसे कर लें। तो ये हमारा पेड़ा रेडी है, इसे बेल लें आप। ऐसा पेड़ा बेल के फिर आप इसको बीच में से कट लगा लें। कट लगाने के बाद आप थोड़ा सा ऑयल डालें इस पर। फिर ऐसे हाथ की मदद से सब जगह ऑयल लगा लें। ऑयल लग चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने खुशका डालना है, तो इसमें आप इसके ऊपर खुशका डाल दें और फिर ऐसे आपने इसको रोल करना है। ऐसे कोन की तरह बना के इससे आप ऐसे प्रेस कर दें। अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पराठे का पेड़ा। सेम प्रोसेस करना आपने। ऑयल लगाएं, ग्रीस कर लें पेड़े को अच्छे से।
ये लग चुका है। अब इसके ऊपर डालें उश्का, डालने के बाद मिड से लेके एंड तक इसको कट लगा दें। सेम प्रोसेस उसी तरह आपने इसको रोल करना है। ये देखें, ऐसे बना के इसी तरह आपने अपने सारे पेड़े बना लेने हैं। सेकंड पेड़ा भी मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं थर्ड को बनाती हूँ। पेड़ मेरे रेडी हो चुके हैं। और सबसे ख़ास बात है कि अगर आप कभी भी लेयर में पराठे को चेंज करें तो ऐसे बना के थोड़ी देर छोड़ें, ये सेट होंगे तब ही आपका पराठा अच्छा बनेगा। अगर आप फ़ौरन ही ऐसे इसको लेयर शेप में देंगे और फ़ौरन ही बेल के पराठा बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर सिंपल पराठा बना रहे हैं तो वो फ़ौरन ही आप बना सकते हैं, पर अगर आपने किसी भी पराठे को लेयर दी है तो उसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। तो ये मैं अब छोड़ती हूँ और मैं करती हूँ अपने आलू रेडी। सिर्फ उसका लास्ट ही करना है। तो आलू में मैं डालूँगी ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, मतलब बड़ा मिर्चें, सॉल्ट जितना आपको पसंद हो इतना सा आप डाल दें इसमें। और इसमें डालूँगी 2 चुटकी लहसुन का पाउडर और 2 ही चुटकी मैं इसमें डालूँगी अदरक का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप कूट के भी फ्रेश वाला डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप इससे सिर्फ 1 मिनट इसको आप पकाएं। हो चुका है। और अब मेरे पास जो शिमला मिर्च और रेड चिली थी कटी हुई वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इन चीज़ों को आपने पकाना नहीं है, सिर्फ सोते ही करना है इसके अंदर। तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और आलू मेरे बिल्कुल रेडी है। तो आलू मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे भी साइड पर रखती हूँ। रेस्ट कर लें और फिर ऐसे पेड़े को प्रेस करें। पराठा मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डालती हूँ तवे पे। लेयर्स की वजह से ना पराठों में ज़रा बल आ जाते हैं, तो टेंशन ही नहीं कि बल क्यों आया। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तब आपने इसके ऊपर घी डालना है तो फिर फ्राई करने का। तो अब मैं इसमें डालूंगी अपना घी। डालने के बाद आप इसी तरह इसकी साइड चेंज करें। इसको अच्छे से आप फ्राई कर लें और थोड़ा सा कोशिश करें कि घी ज़्यादा डाल लें, कम घी नहीं डालना। जब लेयर वाला पराठा हो तो घी आपने ज़्यादा डाल दें। तो आप देखें कितने अच्छे से मेरा पराठा रेडी हो गया है। मेरा तो दिल कर रहा है और मैं किसी के लिए पराठा ना बनाऊँ, मेरा बन चुका है, मैं जाके कर लूँ नाश्ता। पर सबके लिए बनाना पड़ेगा जो जाग रहे हैं। देखिए अच्छे से मेरा पराठा पका है, आगे और पीछे से कितना अच्छा ये गोल्डन हुआ है। तो इसी तरह सारे पराठे आपके बनेंगे और अच्छी लेयर है इसके अंदर, कहीं से कच्चा नहीं है। अब बन रहा है मेरा सेकंड पराठा। सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ करके इसको आपने उसी तरह बनाना है। ये मेरा सेकंड पराठा, सेम उसी तरह से आप इसको भी बनाओगे। पराठा भी मेरा रेडी हो चुका है, यहाँ से भी अच्छे से गोल्डन हुआ है, यहाँ से भी। तो पराठे भी मेरे रेडी हो चुके हैं। अब लास्ट मेरा रह गया है अंडा। तो अब मेरा रह गया लास्ट हाफ फ्राई में एग बनाती हूँ और जल्दी जल्दी नाश्ता करती हूँ।
अंडे की गड्डी टूट गई है, फुल फ्राई बनेगा इसका। एक अंडे ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं दूसरा अंडा बनाऊंगी। तो डाल के आपने हिलाना नहीं है उसको थोड़ी देर, जब तक इसकी ये साइड ऐसे थोड़ी सी गोल्डन नहीं हो जाती, ठीक है। जब हो जाए तब आपने इसको ऐसे उठा के साइड चेंज कर देंगे। तो ये वाला एग मेरा रेडी हो चुका है, जिसने मुझे धोखा दिया था, मैं दूसरा वाला एग बनाती हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें इसके ऊपर। यार मैं बस अंडे की साइड को चेंज कर दूँ। और मैंने अंडे को धोखा दे दिया क्योंकि मैंने उसको फुल पका लिया, ठीक है। चलिए अंडा मेरा रेडी हो चुका है। ब्रेकफास्ट की चाय भी मेरी रेडी हो चुकी थी, पराठे भी, आलू का सालन भी, और मेरे ये धोखेबाज अंडे भी, ठीक है। ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलें, तो मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी हैं। आपने बनानी है, आपने बना के खानी है, आपको पता चलेगा। सीरियसली बहुत मज़े की बनी है। चाय भी मेरी रेडी है, तो अच्छे ने साथ साथ चाय डालती हूँ। ये देखें गरम गरम चाय मेरी। तो अब मैं जाके आराम से नाश्ता करूँगी। तो सबसे ख़ास बात ये कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इजी सिंपल और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।